हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जब किसी अच्छे स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें उससे नज़र नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी छोटी कंपनी में यानी स्मॉल कैप कंपनी में ख़रीदारी करते हैं तो होता क्या है कि उसमें रिस्क हमारे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम किसी लार्ज कैप स्टॉक में अच्छी बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें ये श्योरिटी तो ज़रूर रहती है कि हमको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और हमारा पेशेंस लेवल भी हाई होता है। और यही मेंटल स्टेट होती है जिससे कोई इन्वेस्टर पैसा कमा सकता है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करेंगे एक्सिस बैंक की। देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो करेंट मार्केट प्राइस है 705 रुपये है और ये लगभग 860 रुपये के लेवल से करेक्ट होकर के आया है। लगभग मार्केट प्राइस में अगर बात करें तो लगभग 160 रुपये का करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसका 52 वीक का हाई दिखा देता हूँ, 866। तो 52 वीक का जो हाई है 866, उससे लगभग स्टॉक आपका 160 रुपये करेक्ट हो चुका है। और इसे हम अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो लगभग 20% से भी ज़्यादा का करेक्शन है टॉप से। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे की। 1,34,58,109 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 71,44,000 शेयर्स की डिलीवरी और जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी थी वो डिलीवरेबल क्वांटिटी का 53.09% थी। यानी कि ये जो गिरावट हो रही है तो जो समझदार इंसान है, जो समझदार इन्वेस्टर है, भले वो रिटेल इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर है, कोई भी है, वो यहाँ पर माल उठा रहा है। अब देखिए कम होल्डिंग पैटर्न अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग 11.64% है, जबकि एफआईआईस की अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे तो 51.38%, डीआईएस की होल्डिंग की बात करेंगे तो 25.32%। यानी अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप लगभग 76% से ज़्यादा निवेश देखेंगे यहाँ पर एफआईआईस और डीआईआईस का। यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना बड़ा भरोसा है इस पे, ये भी आप समझ सकते हैं। पब्लिक की होल्डिंग 11.66%, यानी पब्लिक ने भी समझदारी यहाँ पर दिखाई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। ओवरसोल्ड हो चुका है एक्सिस बैंक। सबसे बड़ी बात तो ये है, आरएसआई 14 डे के अगर लेवल पर आप देखेंगे तो 27.8 है। तो जब भी आपका आरएसआई 30 के बिलो आ जाता है तो उसको कहा जाता है स्टॉक को ओवरसोल्ड। और जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कल से ये स्टॉक आपकी रिकवरी करने लगेगा, हो सकता है कि ये स्टॉक आपका थोड़ी सी गिरावट और दिखा दे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 690 के नीचे की लेवल की गिरावट मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देती और मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल को तोड़ करके एक्सिस बैंक नीचे जाने वाला है। एमएफआई के लेवल पर भी बात करेंगे तो एमएफआई के लेवल पर भी आपका स्टॉक ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। कुछ हम ईएमएस से अगर कंपेयर करेंगे करेंट मार्केट प्राइस जो 705 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 दिन का जो ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 720 है, उसको तोड़ करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 10 दिन का जो ईएमए है 733, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा। 12 दिन का ईएमए 737, उसके नीचे ट्रेड कर रहा। 20 दिन का ईएमए 749, उसके नीचे ट्रेड कर रहा। यानी आप देखेंगे कि जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं ईएमए के लेवल उतने बढ़ते जा रहे हैं। यानी स्टॉक में लगातार एक करेक्शन देखने को मिला, लगातार गिरावट देखने को मिली है। 26 दिन ईएमए, 50 दिन का ईएमए हो या 100 दिन का ईएमए हो या 200 दिन का ईएमए, सारे लेवल टूट चुके हैं। तो स्टॉक में एक कमजोरी दिखाई दे रही है और यही कमजोरी आपको आरएसआई में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक आपको ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चलिए मेरी राय में तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगले एक साल में टारगेट 1000 प्लस ही होने वाले हैं। यानी स्टॉक आपको लगभग 40% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है अगले एक साल में। लेकिन चलिए यहाँ टिकर टेप में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी जो रेटिंग्स होती हैं और उनकी जो एनालिसिस रिपोर्ट्स होती है वो टिकर टेप में हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड की, और यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस जो लास्ट ट्रेडिंग डेट में 0.84% डाउन था, 6 रुपये डाउन था। इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने जो कैलकुलेट की है वो अंडर वैल्यूड है स्टॉक, ये भी आपको समझ में यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर टोटल 48 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 85% मानते हैं कि आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टारगेट्स की, तो ये लोग जो टारगेट्स बता रहे हैं
तो 40 का जो एवरेज है वो तो 41.14% मेरा ऐसा मानना है कि 1000 प्लस ही रहेगा अगले एक साल में। जबकि जो एक्सपर्ट्स का जो हायर साइड का जो टारगेट बताया जा रहा है 65.655%, यानी 1169, यानी आप समझ सकते हैं कि ये 1200 के लेवल के लगभग बात कर रहे हैं कि अगले एक साल में संभव है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक करेक्शन होकर 866 रुपये से आया है उस समय का ये हाई टारगेट बताया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने मीडियन के आसपास लगभग 1000 रुपये जो भी 40% के ऊपर है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सिस बैंक एक लार्ज कैप बैंक है, तो आपका कोई इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, रिस्क भी कम है। और ये स्टॉक ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स करके दिखाए हैं, तो इसने अपने आप को प्रूव भी किया है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट जब खराब आ जाते हैं तो किसी भी अच्छे स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है, और वही हमारे लिए मौका होता है। अब इतना हैवी करेक्शन हो चुका है कि इसके और ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।